हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशंस किया था अरे। व्हाट इज अरे? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप विद कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं और स्टडी भी कर चुके हैं। हम लोगों ने डिक्लेयर किया था द इंटीजर a, b, c। यदि हम ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये सेपरेट वेरिएबल होते हैं, जिससे तीनों वेरिएबल्स मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने अरे बनाया था। ठीक है, जैसे ही आप बोलते हैं A5 तो मेमोरी में आपको पता है A0, A1, A2, A3 और A4 नाम के मतलब 5 वेरिएबल बन जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आप यदि 5 वेरिएबल सेपरेट डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है, इसी तरह ये भी 5 वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, लेकिन ये 5 कंटीन्यूअस मेमोरी में होते हैं और ये 5 रैंडम होते हैं। तो अरे लेक्चर्स आप स्टडी कर चुके हो और यदि नहीं किया है तो अरे को ध्यान से समझ लें, क्योंकि अब हम उसके आगे की बात कर रहे हैं, दैट इज 2D अरे, 2 डायमेंशन अरे। इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स आप समझते ही हो, जिसके अंतर्गत रो और कॉलम दोनों चीजें होती हैं, है ना, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस टर्मिनोलॉजी में अंडरस्टैंड करते हैं? सबसे पहले आपको अपनी दोनों हेडर फाइल डिक्लेयर करना है। ठीक है, आफ्टर दैट वी स्टार्ट अबाउट द वॉइड मैन। आपने वॉइड मैन फॉलो किया। अब आप अभी तक अरे डिक्लेयर करते थे तो आप ऐसा लिखते थे इंटीजर a, लेट्स सपोज 3। तो क्या हो जाता है, यदि आपने A3 बोला तो 0, 1 और 2 इंडेक्स नंबर से फॉलो हो जाता था। लेकिन अब मुझे सर रो के साथ साथ कॉलम भी चाहिए, तो मैंने बोला A3, 3। ठीक है, मतलब 3 रो हो गई है और 3 कॉलम हो गई। ये हो गया है आपका रो और ये हो गया है आपका कॉलम। मतलब जैसे ही आपने A3 बोला तो A0, A1, A2 3 रो हो गई है और हर रो के लिए 3 कॉलम हो गए हैं। मतलब 0, 1, 2, मतलब 0 रो का 0 कॉलम, 0 रो का फर्स्ट कॉलम, 0 रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का 0 कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का 0 कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। अब इसके बाद यदि आपको कोडिंग टाइम पे वैल्यू देना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और मतलब ये जो पहली वैल्यू है ये चली गई है आपकी 0, 0 पे, ये 0, 1 पे और ये 0, 2 पे। ये फर्स्ट रो के फर्स्ट 0 पे, फर्स्ट पे, फर्स्ट सेकंड पे, सेकंड 0 पे, सेकंड फर्स्ट पे और सेकंड सेकंड्स पे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके पर्टिकुलर अरे के अंतर्गत जो वैल्यू है ये यहाँ पे 2D अरे में स्टोर हो चुकी है। अब जब यदि आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आइदर आपको इस तरह से फॉलो करना होगा, printf %d कॉमा। अब यदि मैं बोल देता हूं A3 तो आप बताएं क्या प्रिंट करेगा? सर A3, सबसे पहले तो अब A3 तो कुछ है ही नहीं, और यदि मैं A33 बोल दूं तो A33 भी बोल देंगे तो सर हमारे इंडेक्स नंबर क्योंकि 0 से शुरू है तो A33 कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हो कि आपको सारी वैल्यू प्रिंट कराना है तो आप 1% से सारी 9 वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते हैं। आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू प्रिंट करानी होगी। सबसे पहले आपको 0 रो के 0 कॉलम की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो 0 रो 0 कॉलम। फिर इसी तरह आपको 0 रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो आपको इस तरह से उसको नोटिफाइड करना पड़ेगा कि एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो 0 रो के फर्स्ट कॉलम की। इसी तरह जब आपको 0 रो के सेकंड कॉलम की भी वैल्यू प्रिंट कराना है तो इस तरह से आपको उसको सेपरेटाइज इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। इसी तरह आपको फर्स्ट रो के 0 कॉलम की, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की, सेकंड रो के 0 कॉलम की, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की या सेकंड रो के सेकंड कॉलम की, या तो इस तरह से आपको 5 बार 9 बार printf लिखना पड़ेगा, या फिर इसका आपने जो लॉजिक समझा हुआ है अर्लियर मैं उसको समझा दूं। तो इन चीजों को जहां आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं जिसमें आपको नो वैल्यू प्रिंट कराना है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं फॉर i = 0
i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, मतलब i 0 रहेगा तो उस समय j 0 हो, 1 हो, 2 हो। फिर जब i 1 होगा तो j वापस 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। फिर जब i 2 होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। मतलब आपको नेस्टेड फॉर लूप लेना पड़ेगा। जब आप सिंगल अरे लेते थे तो आप सिंगल लूप चलाते थे। अब जब आप 2D अरे ले रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपको जो लूप है वो भी कैसा लेना पड़ेगा, नेस्टेड फॉर लूप लेना पड़ेगा। फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 3 और j प्लस प्लस। प्रिंट कराना है आपको वैल्यू, प्रिंट एफ। आप चाहते हो परसेंटाइल d, साथ में आप चाहते हो कि सर वैल्यू थोड़े डिस्टेंस पे प्रिंट हो, तो स्लैश d लगा दिया। पहली वैल्यू किसके प्रिंट होना चाहिए, a0, ठीक है, और फिर उसके बाद 0 0 की, ठीक है। तो 0 0 मतलब यदि आप यहाँ 0 बोल रहे हो, यहाँ पे भी 0 लिखोगे तो ये तो इस तरह से हो गया। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं सर, i की वैल्यू भी 0 है और j की वैल्यू भी 0 है, तो i भी 0, j भी 0, मतलब 0 0 की वैल्यू प्रिंट हुई। इसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, फॉर लूप से टकराएगा। तो ये किसका फॉर लूप है, j का, तो इससे j में इंक्रीमेंट हो जाएगा। j की वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी, 1, 1 लेस देन 3 अंदर आ जाएगा। तो i तो 0 ही रहेगा, लेकिन j कितना हो जाएगा, 1, मतलब अब 0 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर प्रोग्राम बॉडी से टकराएगा, बॉडी से टकराते से j में इंक्रीमेंट हो जाएगा, j में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो i की वैल्यू 0 रहेगी और j की वैल्यू 2। तो इस तरह से पहले ये 3 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद आप चाहते हो 1 की हो, उसके बाद आप चाहते हो कि सर मुझे लाइन चेंज करना है, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट एफ स्लैश एन का यूज कर देंगे। तो हर लाइन के बाद, मतलब पहली 3 वैल्यू प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा और इसके थ्रू आप इसको फॉलो कर सकेंगे। तो ये हमने देखा कि कोडिंग टाइम पे वैल्यू देके हम अपने प्रोग्राम्स को किस तरह से फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम रन टाइम पे वैल्यू देंगे तो कैसे काम करेगा। अब हम रन टाइम पे वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। पिछली बार भी जब आपने लूप चलाया था तो आपको i और j डिक्लेयर करना जरूरी है। जब आप रन टाइम पे वैल्यू चाहते हो, printf इंटर नंबर scanf परसेंटाइल d कॉमा एम्परसेंड। पहली वैल्यू किस पे चाहिए आपको, a0 0 पे, 0 रो 0 कॉलम, ऐसे ही। फिर आपको फर्स्ट रो 0 कॉलम फर्स्ट रो, या तो ऐसे आप 9 बार printf scanf लिखें, या फिर इसकी जगह जब आपने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ लिया है तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3 या i प्लस प्लस, फिर उसके अंतर्गत फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस, ठीक। तो पहली वैल्यू 0 रो 0 कॉलम पे चाहिए, मतलब यहां पर आप 0 की जगह क्या सेट कर देंगे, i, और यहां 0 की जगह आप क्या सेट कर देंगे, j। तो जब सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, प्रोग्राम अंदर जाएगा, चेक करेगा, लेस देन है 3 से अंदर आएगा, j की वैल्यू भी 0 हुई, चेक करेगा, j भी लेस देन 3 है, j की वैल्यू भी 0 हुई, तो पहली वैल्यू 0 0 पर प्रिंट आ जाएगी। इसके बाद प्रोग्राम बॉडी से टकराएगा, तो ये किसका बॉडी है, j के लूप का। तो इससे क्या होगा, j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, प्रोग्राम ऊपर जाएगा, 1 लेस देन है 3 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। अब i का मतलब तो क्या है, अभी भी 0, और j कितना हो चुका है, 0 से 1, मतलब अब जो वैल्यू जाएगी वो किस में जाएगी, 0 1 में, मतलब इस पोजीशन पे। सपोज करो पहली वैल्यू आपने डाली यहाँ पर 10, दूसरी वैल्यू आपने डाल दी 20, ठीक। फिर प्रोग्राम बॉडी से टकराया, जैसे ही बॉडी से टकराया तो j में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब j की वैल्यू हो गई 2, चेक करेगा, 2 लेस देन है 3 से अंदर आएगा, फिर मांगेगा इंटर नंबर। अब जो वैल्यू जा रही है वो किस पे जा रही है, 0 2 पर, 0 2 पे सपोज करो आपने वैल्यू जो डाली वो डाली आपने 30, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम बॉडी से टकराएगा, तो j की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो चेक करेगा, उसको लेस देन 3 तक चलना था, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो अब j के लूप से बाहर आया, लेकिन i के लूप के अंदर है, i के लूप से जैसे ही टकराएगा तो अब क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, ऊपर जाएगा, चेक करेगा, 1 लेस देन है 3 से, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है,
अंदर आएगा, जब अंदर आएगा तो जे वापस कहां से शुरू हो जाएगा, 0। नेस्टेड फॉर लूप में ये सारी चीजें आपको बताई गई है। तो अब इंटर नंबर और जो नंबर है वो किस में जाना चाहिए आपके, आई कितना है आपका, आई का मतलब 1 और जे का मतलब कितना है 0, मतलब जो वैल्यू जा रही है वो किस में जा रही है 1 0 पोजीशन है। तो 1 0 पोजीशन ये है। यहाँ पे सपोज करो आपने डालो वैल्यू डाली 40, फिर प्रोग्राम बॉडी से टकराया तो अब क्या हुआ, जे के में इंक्रीमेंट हो गया, जे हो गया वापस से 0 से 1 लेस देन 3 से अंदर आया उसने बोला इंटर नंबर किस पोजीशन पे जाएगा, आई तो 1 है लेकिन अब जे की वैल्यू भी कितनी हो गई है 1 1, मतलब 1 1 पोजीशन पे वैल्यू इंटर हो। लेट्स सपोज ये 1 1 पोजीशन है, इस पे आपने डाला 50, फिर प्रोग्राम बॉडी से टकराया, जैसे ही बॉडी से टकराएगा तो क्या होगा, जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, प्रोग्राम ऊपर गया, जे का मतलब 2 लेस देन 3 से कंडीशन ट्रू, प्रोग्राम अंदर आएगा, आई का मतलब 1 ही है और जे का मतलब कितना हो चुका है 2, मतलब अब जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो कहां पर हो रही है 1 2 पोजीशन पर, तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे। लेट्स सपोज आपने डाल दिया यहां 60, फिर प्रोग्राम बॉडी से टकराया, जैसे ही बॉडी से टकराया तो जे की वैल्यू हो गई 3, जब जे की वैल्यू 3 हुई तो उसने चेक किया 3 लेस देन क्या 3 से, कंडीशन क्या हो गई, जे की फॉल्स हो गई, जैसे ही जे की कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रोग्राम बाहर आया लेकिन आई की बॉडी से टकराया, अब आई की बॉडी से टकराया तो आई की वैल्यू कितनी है 2, प्रोग्राम वापस ऊपर गया, उसने चेक किया 2 लेस देन 3 से, कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे ट्रू है तो अंदर आया, तो जब वापस अंदर आएगा तो आपको पता ही है जे वापस इनिशियलाइज कहां से हो जाएगा 0 से शुरू होगा। तो अब इंटर नंबर और नंबर कहां पर जाए, a ऑफ i, तो i का मतलब कितना है 2, मतलब a2 और j का मतलब कितना है 0, मतलब 2 0, मतलब सेकंड रो के 0 कॉलम पे वैल्यू स्टोर होगी। तो सेकंड रो के 0 कॉलम पे सपोज करो आपने डाला 70, प्रोग्राम बॉडी से टकराया, जैसे ही बॉडी से टकराएगा तो क्या होगा, j में हो जाएगा 1, ऊपर जाएगा चेक करेगा, j कितना है 1 लेस देन 3 से अंदर आया, फिर मैसेज आया इंटर नंबर, आपने नंबर डाला, आई तो अभी भी आपका कितना है 0 और जे में इंक्रीमेंट हुआ तो जे कितना हो चुका है अब आपका 1, मतलब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसमें अब आपने स्टोर कर दी वैल्यू 80, फिर प्रोग्राम बॉडी से टकराया, जैसे ही बॉडी से टकराएगा प्रोग्राम ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, चेक करेगा 2 लेस देन 3 से अंदर आया, आई का मतलब तो 2 ही है, अब जे की वैल्यू भी कितनी हो गई है 2, तो 2 पे, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे वैल्यू स्टोर हो गई, दैट इज आपने डाला 90। तो इस तरह से नो वैल्यू रीड हो गई है। अब जो वैल्यू रीड हुई उसको आपको वापस से प्रिंट कराना है, तो तरीका वही i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, तो इनकी वैल्यूओं का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एडिशन होता है। सो दोस्तों ये 2D अरे था, मतलब आपने 2D अरे के अंतर्गत देखा, हमने डाला 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो ये एक तरह से मैट्रिक्स हुआ और इस मैट्रिक्स को आपने क्या किया है, प्रिंट किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला असाइनमेंट है कि सर मैं इसकी सारी रो को जोड़ना चाहता हूं, मतलब 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 60 150, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 90 240। तो पहला प्रोग्राम जो आपका बनेगा दैट इज आपको बनाना है एडिशन ऑफ रो, मतलब रो, ये एक रो के जितने कॉलम है उनकी वैल्यू जुड़ जानी चाहिए, मतलब पहले रो का एडिशन हो जाना चाहिए, तो जिसको बोलते हैं एडिशन ऑफ रोज, तो जितनी भी रो है उनका एडिशन होना चाहिए। दूसरा इसी के बेस पे इसके कॉलम का भी हो सकता है, 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 70 दैट इज 120, 150 180, मतलब इसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ कॉलम। तो दूसरा असाइनमेंट है आपका एडिशन ऑफ कॉलम, ठीक, जो आप बना सकते हो। तीसरा आप सोचें इसका डायगोनल का एडिशंस करना है, डायगोनल मतलब इनको हम डायगोनल बोलते हैं। तो 10 प्लस 50 60, 60 प्लस 90 दैट इज 60 प्लस 90 दैट इज 150, मतलब इसके डायगोनल का एडिशन। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया एडिशन ऑफ डायगोनल।
वैल्यूज। तो डायगोनल वैल्यू का एडिशंस करना है आपको। तो ये हुआ आपका एक मैट्रिक्स के ऊपर जो आप ऑपरेशंस फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह आप एक काम कर सकते हैं, ये पहली मैट्रिक्स ली, इसी तरह आप उसकी दूसरी मैट्रिक्स भी ले सकते हो और उसका भी एडिशन कर सकते हैं। मतलब तीसरा चौथा प्रोग्राम है आपका एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन वो किया जा सकता है। पांचवा एक और चीज होती है, यदि आपको ध्यान हो तो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपकी रो में है 10, 20, 30, अब ये कॉलम में प्रिंट हो जाना चाहिए। मतलब 10, 20, 30 ऐसा प्रिंट होना चाहिए। 40, 50, 60 इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। 40, 50 और 60, 70, 80, 90, 70, 80 और 90। मतलब ये इस तरह से, मतलब जो आपने मैट्रिक्स लिया था इसको प्रिंट कराते समय इसका ट्रांसपोज प्रिंट होना चाहिए। सो दिस विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यू फॉर द 2D अरे, 2 डायमेंशन अरे की ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जाएगी। आप इसके अलावा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, यदि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब दो मैट्रिक्स बनाना है, चलो मैं उसकी हिंट देता हूं। तो हम देखते हैं 2D अरे में मैट्रिक्स का एडिशन करना है, मतलब 10 प्लस 15 इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, 20 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, 30 प्लस 35 को जोड़ेंगे तो उसका जो एडिशन आ जाएगा वो हो जाएगा 65। फिर 40 मतलब इस रो को इस रो से जोड़ा आपने, फिर 40 को 45 से जोड़ना है तो 40 45 को जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा, या फिर इस रो को इस कॉलम से भी जोड़ा जा सकता है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से फॉलो करना चाहते हैं, इस रो को इस कॉलम से जोड़ना है या इस रो को इसकी रो से भी जोड़ना है। मतलब एडिशन ऑफ रोज के थ्रू भी कर सकते हो और एडिशन ऑफ कॉलम्स के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब इसकी रो को इसकी रो से जोड़ा, इसकी रो को इसकी रो से और इसकी रो को इसकी रो से, इसकी रो को इसके कॉलम से जोड़ा। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, 10 को 15 से जोड़ा तो 25, 20 को 45 से जोड़ा तो 65, 30 को 75 से जोड़ा तो 105, फिर 40 को 25 से जोड़ा तो 65, 50 को 55 से जोड़ा तो 105, ठीक है, और 60 को 85 से जोड़ा तो दैट इज 145। इस तरह से आप एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जब मल्टीप्लाई करना है तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके कॉलम का इसके 25 से होगा, फिर इस 70 का 35 से होगा। इस तरह से आपको फॉलो करना है। दैट विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर 2D अरे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके और सारे असाइनमेंट को कंप्लीट करके देखें, जिससे आपको 2D अरे की प्रैक्टिस प्रॉपर होगी। हैव अ गुड डे।